तो देखिए आज के टाइम में इंटरनेट चलाते हुए कब आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर दिया जाता है एंड कब आपका डाटा स्टील हो जाता है, इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता है। तो देखिए आपने ये भी देखा होगा कि कई आपको स्पैम एंड प्रमोशनल ईमेल्स रिगार्डिंग जॉब एंड स्टडी या फिर जिस टॉपिक पर आप सर्च करते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन भी फिल की है, उस प्लेटफॉर्म के अलावा वैसे ही आपको कई और प्रमोशनल ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक की जा रही है, ठीक है। और अगर गलती से ऐसी कोई आपके पास ईमेल आ गई या फिर आपने ऐसी कोई वेबसाइट को ओपन कर लिया जहां पर कोई ऐसी फाइल हुई जिसमें कोई वायरस हुआ, तो देखिए आपके कंप्यूटर पर मालवेयर अटैक हो सकता है, जिससे कि आपके डाटा स्टील होने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। सो हेलो जॉब सीकर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम यहां पर यही बात करने वाले हैं कि मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो आपको इन्हीं सभी चीजों से बचा के रखेगा, जो फेक यूनिवर्सिटीज, फेक जॉब स्कैम्स जो चल रहे हैं, ठीक है, जो ये सारे वायरस के अटैक्स चल रहे हैं, सारे आपको डाटा को स्टील किया जा रहा है, तो कैसे आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं, मैं ऐसा आपको आज टूल बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करते हैं, ऑनलाइन स्टडीज करते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरनेट यूजर हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद इस टूल के थ्रू होने वाले हैं। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर मैं आपको डिटेल में बताता हूं उस टूल के बारे में। आपको क्या करना है, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, डिटेल में देखिएगा कैसे उसको यूज करना है, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो जहां पर मैं आपको जिस टूल के बारे में बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको इसका नेम बताता हूं। देखिए वो यहां पर है स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। यहां पर आपको एक किस यहां पर फॉर्म में मिलेगा, देखिए आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम की एक्सटेंशन के तौर पर। देखिए मैं आपको क्यों ये चीज रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा मेरे चैनल पर आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड यहां पर जॉब्स अपडेट के रिगार्डिंग सारा कंटेंट मिलता है, लेकिन मैं ये आपके लिए स्पेशली टूल क्यों लेकर आया हूं। देखिए अगर आप जॉब्स को सर्च कर रहे हैं तो कई जगह पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, जॉब्स को अप्लाई करते हैं। कई बार जैसे मैंने आपको कहा ना, आपके इनबॉक्स में कई मेल्स ऐसी भी आ जाती हैं जब यहां पर बहुत सारे स्कैमर्स को पता चलता है कि यहां पर ये बंदा जॉब के लिए सर्च कर रहा है, आपका डाटा स्टील हुआ, तो आपको मेल करके आपके कंप्यूटर को हैक करने की, वायरस डालने की कोशिश करेंगे। तो ये टूल आपको बचा कर रखेगा। तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं आपको जॉब्स अपडेट बता रहा हूं तो मैं आपके सिस्टम को बचाने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए भी आपको ये चीजें प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो अभी चलिए इस टूल को ध्यान से देखिएगा और इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको सारा भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब इस टूल का नेम है स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये यहां पर बेसिकली करेगा क्या, जैसे देखिए यहां पर मलिशियस वेबसाइट से आपको बचाएगा, मलिशियस फाइल से बचाएगा, मलिशियस कंटेंट एंड मलिशियस नेटवर्क से, ठीक है। बाकी मैं आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करके एंड सारी चीजें करके ही बताता हूं, ठीक है। यहां पर तो यहां पर देखिए हम ऐड स्क्वायर टू क्रोम पे कर देते हैं। जैसे आप यहां पर करेंगे, देखिए प्लस पॉइंट क्या है, टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा टूल मिल रहा है, ठीक है। एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर जाने के बाद आपको ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहां पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर दिया, 100% सेफ रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए अभी यहां पर हमारी जो इसकी एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसको आपको यूज कैसे करना है। यहां पर देखिए जैसे आप जाएंगे आपको एक्सटेंशन में आपका ये शो कर जाएगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपका सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड करना है। इसको आपको अपने मतलब कि कोई भी आपका गूगल का अकाउंट है उससे आपको इसे साइन अप कर लेना है। जैसे देखिए मैंने इसको गूगल से साइन अप कर लिया, ठीक है। उसके बाद ही मेरा टूल यहां पर अभी पूरा चलना स्टार्ट हो गया, एक्सटेंशन चलनी स्टार्ट हो चुकी है। देन हम यहां पर एक्सटेंशन पर जाकर जैसे इसे ओपन करेंगे, अब यहां पर आपको इसकी मेन चीजें जो देखने वाली है वो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सेफ रखेगा। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहे हैं 4, जो कि चारों ही काम के हैं, डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर एंड ईमेल एंड स्मार्ट इंटीग्रेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पोजेबल ब्राउजर की, ठीक है। यहां पर देखिए आप इसमें कर क्या सकते हैं, जैसे कि आपको ये सारी कंट्रीज दिखाई जा रही हैं। यहां पर बेसिकली होगा क्या, अगर आपको किसी ने कोई लिंक भेजा है, ठीक है, तो आपको उस लिंक को ओपन करने के लिए कहा है, आप एक डिस्पोजेबल ब्राउजर मतलब कि क्या, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं अभी जर्मनी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन मुझे स्टार्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया यहां पर आपकी एक अलग ही टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बेसिकली हुआ क्या है, अब जब आप अपने किसी भी लिंक को यहां पर ओपन करेंगे, मतलब कि अगर उस लिंक में क्या है, कोई वायरस भी होगा, उसमें कोई मालवेयर भी होगा, तो ये आपके सिस्टम में ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप क्रोम में यहां पर डायरेक्टली उस लिंक को ओपन कर रहे हैं वो आपके सिस्टम में ओपन हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको डिस्पोजेबल ब्राउजर मिल गया, आपको एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या होता है कि अलग तरीके से देखिए आपको एक मतलब एक अलग इनकी ड्राइव पर, इनके यहां पर प्लेटफॉर्म पर स्क्वायर एक्स के आप अपने सारी चीजों को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोई भी लिंक को ओपन करेंगे, जैसे अगर मैं यहां पर देखिए आपको ओपन करके दिखाता हूं, अगर हम YouTube को ओपन करते हैं, ठीक, तो देखिए यहां पर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं चीजें। जैसे देखिए मैंने सॉन्ग्स को सर्च किया,
तो यहाँ पर मुझे जो वीडियोस दिखाई दे रही हैं वो जर्मनी की दिखाई दे रही हैं। मतलब कि अभी जो आपका ब्राउजर चल रहा है, अगर आप इसमें किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो वो जो चेक करने वाले होंगे उनको क्या शो करेगा कि आपका लिंक जर्मनी में ओपन किया गया है। मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे कई लोग वीपीएन का यूज करते हैं अलग अलग कंट्रीज को दिखाने के लिए, तो ऐसे आपको यूज करना नहीं पड़ेगा। आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में ये लिंक्स ओपन करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज अनसेफ है, कोई लिंक अनसेफ है, आप उसको चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली डिस्पोजेबल ब्राउजर को ऑन कीजिए, यहां पर जाकर उस लिंक को डालकर चेक कीजिए उसमें वायरस है, अटैक है, कोई इशू नहीं है, आपके सिस्टम को कुछ नहीं होगा, ये लिंक आपके सिस्टम पर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, और यहां पर इसका देखिए 10 मिनट का सेशन होता है, लेकिन ये 3 मिनट पहले दोबारा नोटिफिकेशन देता है, आप उसको एक्सटेंड यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इसमें आपको चीज मिल रही है, मतलब कि लिंक वगैरह ओपन करने हैं, आप यहां से इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्पोजेबल ब्राउजर का हो गया। तो अभी मैं इसको कट कर देता हूं, हम इसको कर देते हैं लीव। ठीक है, यहां पर फिर से हम एक्सटेंशन पर चले गए, इसको ओपन किया, तो यहां पर देखिए आप किसी भी कंट्री से यहां पर ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर इसको ओपन करके दिखाता हूं, देखिए आपको कितनी ज्यादा कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। मैंने जर्मनी से ओपन किया था, आप यूके, सिंगापुर, यूएस ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, आप किसी भी कंट्री से इसको मतलब डिस्पोजेबल ब्राउजर को ओपन करके लिंक्स वगैरह चेक कर सकते हैं, आपके सिस्टम को कुछ नहीं होगा। देन आगे देखिए हम बात करते हैं डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे ये देखिए आपको मेल पर किसी ने क्या कहा, जैसे कि बहुत सारी फ्रॉड मेल्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं, पीडीएफ फाइल हो गई या फिर कोई एमएस एक्सेल की, एमएस वर्ड की कोई ऐसी फाइल होगी, ठीक है, ऐसी सेंड कर देते हैं जिसमें वायरस इंक्लूड होता है। तो अगर आपको देखिए डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए अगर आपको कोई अननोन वहां से सबसे फर्स्ट टाइम पर मेल आ रही है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको डायरेक्टली उस फाइल को उठाकर यहां पर लाकर यहां पर मतलब अपना उसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहां पर अपना कोई भी यहां पर हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, मैंने वैसे इसे उठाया, ये मेरी कोई इनवॉइस है, ठीक है, मैंने इसको यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। तो अभी देखिए इस इनवॉइस को इसने यहां पर ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये जो इनवॉइस मेरी यहां पर ओपन हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे डिस्पोजेबल मतलब इसमें है, जो डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर है इसमें आकर ये ओपन हुई है। अगर इसमें वायरस होता भी, इसमें कोई मालवेयर होता भी, तो मेरे सिस्टम को कुछ नहीं होना था। ठीक है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको सारा टूल ये वाला समझा रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे 2 ऑप्शन यहां तक हो गए, 2 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जो हमारा यहां पर आता है वो आता है डिस्पोजेबल ईमेल। तो जैसे देखिए आप कई जगह पर जब आप कहीं पर लॉगिन करना होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्मली हम बात करते हैं, यहां पर हमें pexels.com, जैसे आपने इसके बारे में सुना होगा, जहां पर आपको कई वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, जो फ्री में आपको मिलती हैं, ठीक है, फोटोज मिल जाती हैं। यहां पर अगर मान लीजिए आपको ये कहता है कि आपको इसके लिए लॉगिन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे तो यहां पर आप देखिए जैसे कई जगह पर आप इस तरीके से अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं, तो बाद में आपको वहां से मेल आती रहती है। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे आप डाटा फिल करते हैं उसके आपको स्पैम में मैसेज आने लगते हैं, प्रमोशनल में मैसेज आने लगते हैं, आपका डाटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है आपकी ईमेल के थ्रू। तो उससे बचने के लिए देखिए यहां पर ये क्रोम एक्सटेंशन आपको दी गई है जो डिस्पोजेबल ईमेल है। मतलब कि इसे आप अपना इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप अपना यहां पर नेम लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कपिल 1, मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, एंड यहां पर आप इसका डोमेन भी चूज कर सकते हैं, जस्ट यूज इसका कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद चेंज कर दिया। तो ये देखिए यहां पर अभी ये पहले किसी की होगी 122 कर दिया एंड उसके बाद चेंज। तो यहां पर देखिए अभी ये मेरी ईमेल बन चुकी है। देखिए जो हमने यहां पर ये वाली ईमेल को क्रिएट किया, ठीक है, मतलब आप इस ईमेल को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको pexels.com पर बताया था, वहां पर कुछ डिटेल मांगी जाती है। इसी तरीके से अगर आप कहीं पर भी किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी अनोनिमस मतलब कि टेम्परेरी एक तरीके से ईमेल होगी एंड इसका आपको इनबॉक्स भी यहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई मेल करेंगे, मतलब इस पर अगर कोई मेल आएगी तो आपके टेम्परेरी ईमेल पर ही आएगी और इसको जब मर्जी आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने रीजनरेट पर क्लिक किया तो यहां पर अब वो पुरानी ईमेल चली गई। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से टेम्परेरी ईमेल है। अगर आपको कहीं पर लॉगिन करके अपनी ईमेल की डिटेल डालकर किसी चीज को ओपन करना पड़ सकता है, तो आप इसको डालकर वहां पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आपकी जो ईमेल के थ्रू डाटा शेयर कर दिया जाता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस चीजों से भी आपको ये सेफ एंड सिक्योर कर देगा। टेम्परेरी अनोनिमस ईमेल आपको डिस्पोजेबल ईमेल यहां पर ये भी मिल रही है। ठीक है, यहां तक अब आपको 3 पॉइंट्स टोटली क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा चीजों को यहां पर आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, एंड अब देखिए फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आती है वो हमारी आती है स्मार्ट इंटीग्रेशंस, जो आपके ईमेल को यहां पर सेव करके रखता है। तो वो किस तरीके से,
देखिए जैसे ये हमारी मेल ओपन हुई है, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये वाली अभी एक मेल आई, मुझे भरोसा नहीं है कि इसमें मालवेयर भी हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर मैं हर एक मेल को अगर इसके थ्रू SquareX के थ्रू चेक करना शुरू कर दूं तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर राइट वे पर क्लिक किया, ठीक है, प्रीव्यू इन एनहांस्ड प्राइवेसी मोड, ठीक है, इस पर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखकर आ चुका है कि इसमें यहाँ पर ब्लॉक्स ऑल ईमेल ट्रैकर्स, मतलब कि जितने ईमेल ट्रैकर्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं कि आपकी मेल कहां पर ओपन हो रही है, क्या सारा डाटा है, वो कहीं इसको शो नहीं होगा जो ये ओपन करने वाले देख रहे हैं, ठीक है। सेंडर कैन नॉट नो यू रीड दिस मेल, और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने इस मेल को रीड कर लिया है। एंड प्राइवेट व्यू एंड नो डाटा इज सेंड टू आवर सर्वर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया कि इसका प्राइवेट व्यू ही रहेगा और यहाँ पर SquareX के सर्वर्स पर भी कोई यहाँ पर इसका डाटा सेव नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप मेल्स को इस तरीके से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये मेल को कुछ नहीं ओपन हुआ है, या आपने उसको जाकर SquareX में इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी पूरी यहाँ पर जो आपके पूरी एक्सटेंशन इस तरीके से वर्क करने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, जॉब सीकर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको जरूर इसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज मिल रही है। मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको भी आपको क्लियर करके चीजें बता दूंगा। एंड हाँ, बाद में मत कहिएगा कि आपके साथ कोई स्पैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई फेक वेबसाइट ओपन हो गई, इसलिए इसको आप यूज कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में बाद में भी बता सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें कैसी लगी हैं। तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, एंड मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रहा हूं कि आपको जॉब अपडेट के साथ साथ और भी आपको चीजें सिक्योर करने के लिए भी बता सकूं। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।